मेरी राहें तेरी तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तो बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा न तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा खुदा से मांग लाऊंगा। तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा, कि तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया क्लास 12th इंग्लिश रेनबो बुक का ये चल रहा है चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 और पैराग्राफ 6 आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले 5 पैराग्राफ पहले वीडियो अपलोड कर दी गई, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए, लर्नर आइज बाय वीआरपी एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। पैराग्राफ 6 की ओर डिस्कशन के लिए लेकर आए हैं हम आपके लिए पैराग्राफ 6। तो ध्यान से दीजिएगा, एक एक वर्ड आप देखेंगे। द फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। इज बिग, और बिग का मतलब होता है बड़ा, और इज मीन्स है। द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है। नेक्स्ट लाइन है एंड एवं इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। देखिए, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है, ऐसे ग्रोइंग माने होता है बढ़ रहा है, और कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार के सेंस में कह सकते हो या सुदृढ़ ढंग से कह सकते हो। एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली, अनकन्वीनियंटली का मतलब होता है असुविधाजनक। फास्ट का अर्थ होता है तीव्र या तीव्र चाहिए, अर्थ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, सुदृढ़ ढंग से बढ़ रहा है। एट रेदर इनकन्वीनियंटली, असुविधाजनक। फास्ट प्लेस, तीव्र गति क्रम से। एक बार फिर से देखिए, परिवार बड़ा है, ये किसकी बातें हो रही है? हमारे भारत की बात हो रही है। कौन कर रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कर रहे हैं। कब की बात है? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में हमारे देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे, उसके बाद उन्होंने एक स्पीच दिया था जिसे हम जानते हैं भारत इज माय होम के नाम से। उन्होंने कहा कि द फैमिली इज बिग, जो ये भारत देश, जो हमारा पूरा परिवार है, जिसे हम एक परिवार मानते हैं, वह बड़ा है। एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और सुदृढ़ ढंग से बढ़ा। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूती के साथ। एट रेदर, तथा रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट प्लेस, और असुविधाजनक। इनकन्वीनियंटली माने होता है असुविधाजनक। जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो वहां पे बोलते हैं, अनाउंस किया जाता है कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट सर्विस, माने असुविधा के लिए हमें खेद है। नहीं, तो यहां पे इनकन्वीनियंटली का मतलब होता है असुविधाजनक, और फास्ट माने तीव्र, और प्लेस माने गति क्रम से। यानी कैसे बढ़ रही है? असुविधाजनक तीव्र गति क्रम से। उतना चूंकि सुविधा तो है नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी बढ़ रहे। बी सेल इच वन ऑफ अस, देखिए वी हम लोग, सेल गागेगी, इच माने क्या होता है? प्रत्येक, और वन ऑफ अस माने क्या होता है? हम लोगों में से। अस माने हम लोग, और वन मीन्स क्या होता है? एक। हम लोगों में से एक। अगर आता वन ऑफ देम तो उनमें से एक। वन ऑफ हिज, उसमें से एक। लिखा है कि बी सेल इच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट माने हिस्सा लेना, अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। न्यू लाइफ माने नया जीवन। एक बार फिर से सुनिए, बी सेल इच वन ऑफ अस, देखिए बी सेल इच वन ऑफ अस, हम लोगों में से एक जो है वह क्या कर रहा है, या हम ऐसे भी इसको बता दे, अनस्प्रिंगली यहां पे एक वर्ड आया है, और बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ। न्यू लाइफ तो आपको पता ही चल रहा है कि वह क्या होता है। न्यू लाइफ का मतलब होता है, आप नव जीवन कह सकते हैं, नया जीवन कह सकते हैं। नहीं, और बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? निर्माण की बात किया जा रहा है। और कैसे किया? अपने ढंग से, अनस्प्रिंगली। पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है? योगदान देना होता है। नहीं, और इच इन हिज ओन वे माने अपने तरीके से। इच इन हिज ओन, हिज माने अपना कह सकते हो। देखो,
हिज माने उसका, ओन माने अपना, बे माने तरीका। अपने तरीके से प्रत्येक क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोगों को बिना कोई दया दिखाए इसके नवजीवन के निर्माण में अपने ढंग से योगदान करना है। या फिर से देख लेते हैं, वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम लोगों में से प्रत्येक को हैव टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना पड़ेगा या लेना होगा, नहीं, या हिस्सेदारी दिखाना पड़ेगा अनस्प्रिंगली। किस तरीके से, तो कहता है अनस्प्रिंगली का मतलब यहां पे आ जाएगा कोई दया दिखाए, माने हमको दया नहीं दिखाना है किसी पर। इन बिल्डिंग, किसको, निर्माण में, इट्स न्यू लाइफ, नवजीवन, किसके निर्माण में, नवजीवन, नया जीवन। नया जीवन किसकी, भारत माता की, भारत के लोगों की निर्माण में अपने ढंग से योगदान करना है। किसके ढंग से, देखिए लिखा है अपने ढंग से, हिज इज ओन वे, ओन वे माने अपने तरीके, हिज माने अपने। भारत किसके लिए आया हुआ है, जो भारत के लोग हैं। फॉर शेयर साइज, यहां फॉर शेयर साइज का अर्थ होता है समान आकार के लिए। शेयर, शेयर का मतलब क्या होगा, समान, साइज माने आकार, फॉर माने के लिए, अपने समान आकार के लिए। द टास्क अहेड ऑफ अस, अहेड का मतलब होता है सामने, टास्क माने क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। द टास्क अहेड ऑफ अस, हमारे सामने क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। कैसी कार्य है, और वैसी कार्य आर सो डिमांडिंग, जो क्या कर रही है, मांग कर रही है, या मांग है। हमारे सामने एक ऐसे कार्य की मांग है दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक। नो वन माने क्या होता है, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, नो बडी अफोर्ड, नो वन लिखा है ना, अच्छा नो बडी नहीं लिखा, नो वन लिखा है। नो वन माने कोई व्यक्ति, अफोर्ड माने क्या कर सकता है, वहन कर सकता है, कौन चीज का, सिट, सिट माने बैठकर, सिट बैक, एंड जस्ट वॉच, और देखकर, वॉच माने देखकर, और लेट फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कुंठापूर्ण, बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, मतलब हमारे देश में पतन का कारण है। विफलता ही हमारे देश में क्या है, पतन का। देखिए फिर से, चुपचाप बैठकर, यहां से समान आकार के लिए हमारे सामने का महत्वपूर्ण कार्य की मांग है कि कोई व्यक्ति चुपचाप बैठकर तथा देखकर ही उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कोई व्यक्ति चुपचाप बैठे रहेगा, केवल देखेगा, तो क्या हम लोग कोई उपलब्धि भारत माता को दे सकते हैं क्या? क्या हमारी भारत माता की संतानें क्या सुखी रह सकती है क्या? तो नहीं कर सकता है। अथवा बिकम इंडेमिक, इंडेमिक माने कुंठापूर्ण, कुंठापूर्ण समझते हो ना, जैसे आपके सामने कष्ट है, आपके सामने जब दुख है, आपके सामने काम आया, तो आप चिंता मन मार के बैठल है, कुंठापूर्ण, अवसाद में है, डिप्रेशन में है, तो विफलता हमारे देश में पतन का कारण हो जाएगा। अब जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, जब तक हम देश के उत्थान के लिए काम नहीं करेंगे, अपने लिए काम नहीं करेंगे, तो क्या तब तक हमारा देश आगे बढ़ेगा? पतन की ओर चला जाएगा, नाश हो जाएगा। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क, देखिए सिचुएशन, सिचुएशन माने स्थिति, डिमांड ऑफ अस किससे, अस माने हम लोगों से, और डिमांड माने मांग, क्या मांग, यानी मांग करती है। जो स्थिति है वह हम लोगों से क्या कर रही है, मांग रही है। क्या मांग करती है, क्या मांग कर रही है, वर्क। कौन चीज का मांग कर रही है, काम, वर्क। अच्छा यहां पे डबल हो गया है, वर्क एंड मोर वर्क, काम करने को, और अच्छा वर्क, यहां पे डबल था, सही है, गलत नहीं, वर्क, वर्क एंड मोर वर्क, काम करने का तो ये डिमांड कर रहा है, करता है। वर्क एंड मोर वर्क, काम में भी कैसा काम, काम तथा अधिक काम, ये ना कि आराम वाला एगो कर लिए छूट गए, एगो काम का तुम्हारा फिर लग जाओ। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, और कैसे काम की मांग कर रही है, साइलेंस, साइलेंट माने होता है शांत, चुपचाप, साइलेंट माने सॉरी चुपचाप, साइलेंट माने क्या होगा, और सिंसियर वर्क की काम कर रहा है। सिंसियर का मतलब कैसा होता है, जो आपका निष्ठापूर्वक हो। एंड एसटीडी, एसटीडी माने नियमित, जो लगातार चलते रहे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पता है क्या, फिर से नहीं, तो
ये कहता है कि नियमित, और वहां पे लिखा है कि होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, मतलब नियमित होना चाहिए। संपूर्ण भौतिक वस्तुओं का ये रिकंस्ट्रक्शन माने पूर्ण निर्माण, तथा हमारी जनता का सांस्कृतिक जीवन। इतना चीज का मांग कर रही है। कौन कौन चीज का? काम करने को, काम तथा और अधिक काम करने को, शांत ढंग से चुपचाप तथा निष्ठापूर्ण, निष्ठापूर्ण माने ईमानदारी से, ये न कि घंटा पर घंटा पुराए जा रहे हैं। कोई ना रहे तब भी काम करना, ऐसा ना कि कोई हमको देख रहा है पैसा दे रहा है इसलिए काम कर रहे हैं। ठोस तथा नियमित, काम भी ठोस होना चाहिए, नियमित होना चाहिए लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन काम किया 5 दिन सोए हुए। संपूर्ण भौतिक वस्तुओं का पुनर्निर्माण, संपूर्ण भौतिक वस्तु समझ रहे हो ना, जो हमारे जरूरत की चीजें है। भौतिक वस्तु में क्या, जो हमारे शरीर को आराम पहुंचाती है, चाहे मोबाइल हो, चाहे पंखा हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कुछ भी हो, तथा हमारी जनता का सांस्कृतिक जीवन। और ऐसा नहीं है कि आप केवल कामें करते चले जाएंगे, अपना संस्कृति को भी बचाना। ऐसा नहीं कि काबिल बन जाए कि हम पूजा पाठ में नहीं हिस्सा लेंगे, ये सब बकवास है सब, ऐसा भी नहीं करना है। हमको अपना संस्कृति को भी बचाना है। धोती कुर्ता है, साड़ी है, वो भी यूज करना है, समझ रहे हो, ये हमारी सांस्कृतिक है। तो हर चीज को देखते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि विरोधे कर देना। शादी में गीत हो रहा है तो माइक के लाइनें काट देते हैं, औरतें के गरिया देते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग। तो ये सब नहीं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज है। अब शादी करने जाए तो धोती नहीं पहन रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं। तो हर चीज को आपको क्या करना है, देख के चलना है, और अपनी संस्कृति के लिए भी काम करना है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।